आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क के खतरा, थ्रेट्स। अगर हम नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन से खतरा सामने आते हैं या उनसे हमें बचना चाहिए। हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क थ्रेट्स। नेटवर्क थ्रेट्स रेफर टू द पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबल रिस्क्स एंड मैलिशियस एक्टिविटीज दैट टारगेट कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है। तो थ्रेट क्या होता है कि हमारे नेटवर्क को क्या रिस्क पेश आते हैं, या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे हमारे सिस्टम को, जब हम नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जब हमारा ख़तरा होता है डिसरप्ट ऑपरेशंस, हमारा जो काम करने का ऑनलाइन जो कोई भी हम बिज़नेस करते हैं तरीका होता है, सिस्टम चलता है, तो उसको डिसरप्ट करने के लिए थ्रेट्स हो सकते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो चोरी हो सकता है, या कोई भी यूज़र जो है जो अनऑथराइज्ड हो वो हमारे नेटवर्क में आ सकता है और हमारे नेटवर्क के साथ छेड़खानी कर सकता है। एज ए बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स रिलाई हेवली ऑन इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। आजकल जो बिज़नेस है वो एक ही सिस्टम पे नहीं होता, बहुत सारे वर्कर्स और यूज़र्स होते हैं जो हमारा बिज़नेस चला रहे हैं, और नेटवर्क के ज़रिए से बहुत सारे सिस्टम है डिफरेंट लोकेशन पे या सेम लोकेशन पे अलग अलग जगहों से हमारा जो बिज़नेस है या कोई भी काम है वो रन होता है। और जो ये सिस्टम्स है आपस में जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, दैट मीन्स ए नेटवर्क। नेटवर्क सिक्योरिटी हैज़ बिकम द क्रूशियल टू प्रिवेंट द साइबर अटैक्स। ठीक है। आजकल जो सबसे ध्यान दिया जाता है, किस पे दिया जाता है? साइबर अटैक। कौन कौन से अटैक्स होते हैं? हमारा काम खराब किया जाता है, डिसरप्ट किया जाता है, डेटा स्टील किया जाता है, या फाइनेंशियल लॉस हमारा हो जाता है, या हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम है सर्विस का वो लॉकडाउन हो जाता है, तो हम अपनी बिजनेस को ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, या जो हमें ऑनलाइन सर्विस किसी को इंडिविजुअल को देनी होती है या कस्टमर को देनी होती है वो नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क अटैक्स। अब कौन कौन से अटैक होते हैं? एक्सटर्नल थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क। नेटवर्क से बाहर हमारे कौन से थ्रेट्स होते हैं? पहला थ्रेट जो होता है हमारे सिस्टम है, बाहर से वायरस आ सकते हैं, वर्म्स आ सकते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हो सकते हैं, या रेजम वेयर हो सकते हैं। ये जो इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, इन द फॉर्म ऑफ अटैक किया जा सकता है नेटवर्क बाहर से हमारे नेटवर्क के ज़रिए हमारे सिस्टम पे। सेकंड, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस, हमें फॉर एग्जांपल एक सर्विस ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमरों को, तो हमारी सर्विस बैठ जाती है, हम वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, हमारे नेटवर्क को अटैक किया जाता है, हमारे वहाँ पर वो हमारी नेटवर्क एकदम बैठ जाती है, हैंग हो जाती है, हम दूसरे कस्टमरों को, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सर्विस ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं। या हमारी जो डेटाबेस है, ठीक है, उनको टारगेट किया जाता है। जैसे क्लाइंट हमारा होता है वो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी होती है, तो उसको बोलते हैं SQL, इंजेक्शन एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है। ये अटैक होता है, किससे होता है? ये थ्रेट होता है हमारा, ये अटैक होता है एक्सटर्नली। XSS इज ए क्लाइंट साइड vulnerability that targets other application users, while SQL injection is a server side दैट अटैक्स द एप्लीकेशंस डेटाबेस। ठीक है। तो क्लाइंटों का जो अटैक होता है, उनके जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, काम करते हैं हमारे साथ या हम उसको सर्विस देते हैं, तो उनका अटैक होता है XSS, दैट्स कॉल्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। या हमारा जो सर्वर होता है उस पर अटैक किया जाता है, इंजेक्शन किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द SQL इंजेक्शन। ये बाहर के जो हमें अटैक्स होते हैं वो होता है हमारे नेटवर्क पे होते हैं। अब इंटरनल थ्रेट्स, ये तो बाहर के वाले अटैक्स है, ये सब बाहर से होता है। इंटरनल विद इन नेटवर्क क्या होता है? इनसाइडर थ्रेट्स, एम्प्लॉयज लीकिंग डेटा इंटेंशनली। सम एम्प्लॉयज गेट्स, मतलब वो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए बाहर से उनको पे किया जाता है या कुछ और बेनिफिट दिया जाता है, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो है उनका डेटा, क्रूशल डेटा होता है, इम्पॉर्टेंट डेटा है, वो लीक कर देता है। इनसाइड, या हमारे पास वीक पासवर्ड्स होते हैं या पुअर एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। जैसे आजकल हम जो कंट्रोल करते हैं, हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड जो होता है, हम उसको सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन करते हैं कि हमारे मोबाइल पे UTP आना चाहिए या हमारे मेल पे
उसका यूटीपी या कोड आना चाहिए, तब जो इसमें क्या होता है, हमारी ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होती है। हमारा जो थ्रेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है कि बाहर से ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो हम ये कंट्रोल्स करते हैं हमारे ईमेल्स को, या हमारे जो ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी होती है यूज़र नेम पासवर्ड्स के साथ साथ हम सेकेंडरी कंट्रोल भी अप्लाई करते हैं। तो इसमें मसला है कि हमारे इनसाइड थ्रेट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ करते हैं, या हमारे वीक पासवर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 @1 2 3, या ABC @1 2 3, ऐसे वीक पासवर्ड्स नहीं होने चाहिए। सो ये इंटरनली हमारे पास एक थ्रेट्स होते हैं जो अक्सर ये हो जाते हैं। तो हमारे एम्प्लॉयज़ ये कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हैं, हमारे पासवर्ड्स जो होते हैं या जो हमारे कंट्रोल्स होते हैं एक्स्ट्रा सेकेंडरी कंट्रोल्स वो पोर होते हैं। ठीक है, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मिस कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क डिवाइस, अब ये जो फायर वॉलों का भी ख्याल है, फायरवॉल भी जब हम सेट करते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर, उसमें जो सेटिंग्स होती हैं राउटर पे या सर्वर्स पे, उनका काफ़ी अच्छा ध्यान सिक्योरिटी पे देना चाहिए। उनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि बाहर वाले जो अटैक्स उनको रोक सके। अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रिविलेज एस्केलेशन, तो अंदर से जो कोई भी है, किसी को भी यूज़र नेम पासवर्ड, हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी और के अकाउंट भी एक्सेस करके उनको ओपन कर देता है, या उनकी वाइटल इंफॉर्मेशन चोरी कर देते हैं। तो ये होता है इंटरनल थ्रेट्स, अक्सर अपने ही लोग ये ज़्यादा अक्सर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एक्सटर्नली हमारे पास क्या आता, क्या क्या है होता है, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें मालवेयर अटैक्स पढ़ने हैं और डिनाइल ऑफ सर्विस हमें पढ़ना है। ठीक है, सो अब जो बाहर वाले अटैक्स है उसमें क्या क्या आता है, वायरस आता है, वर्म होता है, वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, तो ये चीज़ें हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। वायरस, वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो फैल जाता है by attaching itself to other programs or files and replicating itself। तो क्या होता है, जो ही एक वायरस नेटवर्क के ज़रिए से हमारे सिस्टम में आ जाता है, तो ये किसी फाइल, प्रोग्राम, पिक्चर या वॉइस या टेक्स्ट फाइल के साथ अटैच होता है, और इसकी ये तब तक नहीं फैलता है पूरे सिस्टम में, जो आपका सिस्टम होगा लैपटॉप के अंदर, जब तक कि आप उस फाइल को ओपन नहीं करेंगे, उस प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे, या उस इमेज को ओपन नहीं करेंगे। दैट मीन्स वायरस तब एक्टिव होता है जिस फाइल के साथ वो अटैच होता है, जब तक कि हम उसको ओपन नहीं करेंगे, रन नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी कॉपीज़ या अपना अटैक नहीं करता है। तो इसके लिए होस्ट फाइल होनी ज़रूरी है। जो ही फाइल खुल गई, प्रोग्राम खुल गया, फिर ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन अपनी कॉपीज़ बना देता है। तो पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ फाइल्स होते हैं उन फाइल्स पे वो अटैक करता है, उनके साथ अटैच होता है, और पूरे सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता वो वायरस फैल जाता है। तो वायरस क्या है, एक प्रोग्राम बाहर से आता है जो किसी प्रोग्राम, फाइल या किसी फोटोग्राफ या जो भी होगा डेटा हमारे पास, उनके साथ अटैच होता है। जो ही हम उसको ओपन करते हैं या रन करते हैं, ये अपना काम स्टार्ट करता है। सो इसका मेन क्या है, व्हेन एग्जीक्यूटेड, जब आप उस प्रोग्राम या फाइल को रन करोगे, ओपन करोगे, इट कैन डैमेज और करप्ट द डेटा। फिर क्या होता है, स्लो डाउन द सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है बहुत स्लो डाउन होता है, एंड पोटेंशियली अलो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर, उसके ज़रिए से बाहर से कोई फिर हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। जितनी भी वाइटल इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, फाइल्स होती है, डेटा होता है, वो सब अनऑथराइज्ड फिर बाहर से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। सो वायरस रिक्वायर होस्ट प्रोग्राम, तो जब तक ये फाइल के साथ जुड़ जाता है, अगर ये फाइल के साथ जुड़ेगा नहीं तो ये पूरा सिस्टम ये फैलेगा नहीं। वायरस के लिए एक होस्ट प्रोग्राम होना ज़रूरी है। होस्ट प्रोग्राम बता दीजिए, होस्ट फाइल दीजिए, किसके लिए, टू स्प्रेड एंड रेप्लिकेट, फैलने के लिए और अपनी कॉपीज़, अपनी रेप्लिकेशन बनाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स है वायरस की, जैसे आई लव यू है, मेलिसा है, स्टक्सनेट है, और बहुत सारे हैं। तो मे भी आपने देखा होता है, ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको हैक किया गया मोसाद ने, इसराइल ने, और ये इसके ज़रिए से उन्हें पूरी
उसने सिस्टम से उसको हैक किया था। अब जो वायरस है कैसे फैल जाता है, ईमेल अटैचमेंट, आपके ईमेल पे आती है, फाइल आती है और फाइल के साथ अटैच होती है, फिर जो ही हमने ईमेल को ओपन किया वायरस स्प्रेड्स। डाउनलोड्स फ्रॉम द इंटरनेट, तो हमें खास ख्याल रखना है कि जो फाइल हम डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम, कहीं उसके साथ वायरस तो नहीं आ रहा है। इन्फेक्टेड फाइल्स, कोई भी हम रिसीव करते हैं या शेयर करते हैं, कोई वो फाइल आती है हमारे पास, वो वायरस अटैक्ड ऑलरेडी होती है, फिर जो ही हमारे सिस्टम में आती है वो स्प्रेड हो जाती है और एप्लीकेशन हो जाती है। या आपके पास पेन ड्राइव है या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है आपके पास, सो यूएसबी फाइल्स के यूएसबी ड्राइव्स जो होते हैं उनके ज़रिए से भी ये जो वायरस है फैल जा सकता है। अब दूसरा प्रोग्राम या दूसरा अटैक होता है वर्म। एक कंप्यूटर वर्म वो भी एक मालवेयर प्रोग्राम है दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स टू अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। अब इसको कोई होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं है। ये जो मालवेयर है या प्रोग्राम है ये रेप्लिकेट खुद ब खुद हो जाता, जो ही सिस्टम में आ गया नेटवर्क के ज़रिए से बस ये अटैक करके देता है। ऑफन विदाउट नीडिंग यूज़र इंटरेक्शन, इसको यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत हो। यूज़र इंटरेक्शन का मतलब क्या है, हम उस प्रोग्राम या फाइल को ओपन करेंगे, इसको वो ज़रूरत नहीं है, जो ही आ गया ये खुद ब खुद काम करता है और एप्लीकेट होता है। अनलाइक वायरसेस, वर्म्स आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम, इसको कोई किसी फाइल या प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं, ये अकेला एक प्रोग्राम होता है जो फैल जाता है। दैट डू नॉट नीड टू अटैच देमसेल्व्स टू अदर फाइल्स टू स्प्रेड, ये इसको किसी और फाइल की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ मोर डेंजरस दैन द वायरसेस। दे एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज़ इन ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम में खराबी कर सकता है, और सॉफ्टवेयर टू प्रोपेगेट एंड कैन कॉज वेरियस माल एक्शन। मतलब कैसे, हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स होती क्या हम हमारे सिस्टम से गायब, वो उसको डिलीट कर देता है, डेटा को स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है जो इंपॉर्टेंट डेटा हो उस प्रोग्राम के ज़रिए से, या काजिंग सिस्टम डिस्ट्रप्शन, आपका सिस्टम ठीक तरह से नहीं चलेगा। तो क्या मकसद है ऐसे वायरस या वर्म से, अक्सर डिलीट हमारी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उनको डिलीट करता है, या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो वहाँ से स्टील होके चली जाती है। तो ये एक्सटर्नली अटैक होता है, वायरस भी अब बाहर से ही होता है और वर्म भी बाहर से ही आता है। लेकिन वायरस के लिए फ़ाइल का होस्ट होना ज़रूरी है, यहाँ पर होस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वर्म की एग्जांपल्स, मोरिस वर्म, द एसक्यूएल स्लैमर वर्म, द माइडूम वर्म। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एज ए वर्म का इस्तेमाल होता है। अब है तीसरा जो प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ए कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम दैट disguises itself as a legitimate program। जो जो ही हमारे सिस्टम में आता है तो वो एज ए ट्रीट करता है जो यूज़र का होता है कि ये लेजिटिमेट प्रोग्राम है, ऑथेंटिक प्रोग्राम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑथेंटिकेट प्रोग्राम है, कोई वायरस नहीं हमने ख़रीदा वो, उसके बाद जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है वो एक जेन्युइन प्रोग्राम होता है। लेकिन ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, वो ट्रीट करता है कि दैट आई एम ए जेन्युइन प्रोग्राम, हमें भी लगता है किसी ओरिजिनल कंपनी या कहाँ से ये हमारे सिस्टम में आया हुआ है। सो इट इज़ इट मतलब लग रहा है कि इट्स ए लेजिटिमेट प्रोग्राम, ये ओरिजिनल प्रोग्राम है, ये ऑथेंटिक प्रोग्राम है। टू ट्रिक यूज़र्स इनटू इंस्टॉलिंग इट, फिर क्या करता है, यूज़र को लग रहा है कि ऑनलाइन जब डाउनलोड करता है ये ओरिजिनल प्रोग्राम है, तो फिर वो क्या करता है, इसको इंस्टॉल कर देता है। वंस एग्जीक्यूटेड इट कैन परफॉर्म वेरियस हार्मफुल एक्शन सच एज स्टीलिंग डेटा, क्या कर सकता है, डेटा चोरी कर सकता है, ग्रांटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, पूरे सिस्टम में अंदर जा सकता है, और कॉजिंग डैमेज टू फाइल्स को मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या कोई और चीज़ भी कर सकता है। अनलाइक वायरसेस, ट्रोजन्स डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स, वो अपने आप का रेप्लिकेशन नहीं होता है। वो क्या होता है, जब हमें कोई ऑनलाइन कोई प्रोग्राम ढूंढते हैं, कोई सब में ज़रूरत होती है, तो दो ही हम उसको
ढूंढते हैं तो जहाँ हमें नेटवर्क से लगता है, जब गूगल से सर्च किया है, किसी सर्च इंजन से करते हैं, तो हमें वो जो प्रोग्राम है वो जेन्युइन प्रोग्राम लगता है, तो जो ही हमने उसको इंस्टॉल कर दिया हमारे सिस्टम में आ गया, तो हमने खुद उस प्रोग्राम को दावत दी, आ जा मेरे सिस्टम में और मेरे सिस्टम को डैमेज करो। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। तो वंस यू इंस्टॉल दैट प्रोग्राम, तो फिर उसके बाद ये रुकता नहीं है, हमारे पूरे सिस्टम को ख़त्म कर देता है। तो एग्जाम्पल्स क्या है उसकी, क्या करता है रैजम वेयर, क्या करता है एनक्रिप्ट्स फाइल्स एंड डिमांड्स ए रैजम मनी फॉर देयर रिलीज। क्या करता है वो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है, डिकोड करता है, एक को कुछ और बना देता है, जैसे एप्पल लिखा है वो कुछ और लिखेगा उसमें। तो फिर क्या करता है, फिर हमें डिमांड करता है कि मैं इस फाइल को रिलीज़ वापस करूँगा, आप मुझे इतना पैसे दे दीजिए। दैट्स वाई इट्स आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेजम वेयर। बैकडोर्स क्रिएट्स हिडन एंट्री पॉइंट्स फॉर अटैक्स। तो क्या करता है ट्रोजन, फिर क्या, जो बाहर से वाली जो जिस जब एंटर हो गया, तो बाहर वाला जो अटैकर होता है, हैकर होता है, उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है, आ जा, दिस इज़ द वे, दिस ये रास्ता है, अब इस सिस्टम में आ जाओ। की लॉगर्स रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक्स टू स्टील द पासवर्ड्स एंड अदर। तो जो ही कोई यूज़र लेजिटिमेट यूज़र होता है, इसको इस्तेमाल करने वाला होता है, वो जो ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप करता है, तो ऑटोमेटिकली वो चोरी हो जाता है। और जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, वो इसी के ज़रिए से, क्या जो भी अब कीज़ होते हैं वो रिकॉर्ड होती है, आपने कौन कौन सी की टाइप की पासवर्ड के लिए, यूज़र के लिए, तो बहुत आसान है फिर उसको ले लेना। रूट किट्स hides malicious software from detection by antivirus program। एंटीवायरस प्रोग्राम को ये दिखता ही नहीं है, वो इस तरह से हाइड होता है कि वो एंटीवायरस प्रोग्राम को भी दिखता ही नहीं है। स्पाईवेयर मॉनिटर्स यूज़र एक्टिविटी एंड कलेक्ट्स पर्सनल डेटा। जैसे यूज़र नेम ने अपना नाम दे दिया, लोकेशन दी, ईमेल दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, जो इन्फॉर्मेशन जो होती है यूज़र की, वो भी ये मॉनिटर करता है और उस डेटा को कलेक्ट करता है। दैट्स कॉल्ड स्पाईवेयर। अक्सर स्पाईवेयर से क्या होता है, वो सिस्टम को मॉनिटर करता है और उस यूज़र की पूरी इंफॉर्मेशन स्टील, चोरी कर देता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़, एक तो वायरस है, वर्म है, तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। अब इनके तीनों में क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। कंप्यूटर वर्म कैन सेल्फ रेप्लिकेट, वो अपनी कॉपीज़ खुद बनाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस कैन सेल्फ रेप्लिकेट, वो भी बना सकते, लेकिन कब बनाएगा, जब हम उस फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स कैन नॉट, उसको सेल्फ रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो प्रोग्राम अंदर आ जाता है तो वो सारी की सारी चीज़ें कर देता है। अच्छा, कंप्यूटर वर्म दे डोंट नीड टू अटैच देमसेल्व्स विद एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। वर्म इतना ख़तरनाक है क्योंकि उसको किसी फाइल के साथ होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती है, जो ही वो सिस्टम में आ जाता है वो अपना काम कर देता है। लेकिन वायरस के लिए होस्ट प्रोग्राम होना ज़रूरी है, वो किसी अटैच होता है किसी प्रोग्राम या फाइल के साथ, जो ही वह रन होता है उसके बाद वो अपना काम करता है। तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स टू स्प्रेड, तो ये जो हॉर्स है ये तो सोशल टेक्निक, सोशल इंजीनियरिंग जो होता है, जैसे फिर सोशल नेटवर्क में जैसे फेसबुक है, बाकी चीज़ें, वो उनके ज़रिए से काम कर देता है। आपने डाउनलोड कर दिया, वहाँ से एडवर्टीज़मेंट आ गया, हमने उस प्रोग्राम कोड क्लिक किया और अपने सिस्टम को इंस्टॉल किया। तो यही तरीका है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के ज़रिए से ये फैल जाता है, बाय एड और बाय सब शोइंग दैट दिस इज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द दीज थ्री। उसके बाद और अटैक होता है जिसका डिनाइल ऑफ सर्विस। हम ऑनलाइन कोई सर्विस देते हैं तो हमारी सर्विस रुक जाती है, कस्टमर्स जो हम सर्विस, कस्टमर को जो हम सर्विस देते थे वो रुक जाती है, वो हैंग हो जाती है। दैट्स कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS। ठीक है, डी कैपिटल ओ स्मॉल, ये याद रखना, हमेशा इसका स्मॉल क्या होता है, ओ। सो इट्स कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। अटैक इज अ साइबर अटैक, इज अ साइबर अटैक एम्ड एट मेकिंग ए कंप्यूटर और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल। जो कोई सर्विस हमारी होती है, कभी क्या वो चल ही नहीं रही है, या तो उसको अटैक किया जाता है, तो उस वक्त वो सर्विस बैठ जाती है टू द इंटेंडेड यूज़र, जो उसको चलाने वाले या इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स होते हैं। दिस इज़ टिपिकली अचीव्ड बाय ओवरवेलमिंग द टारगेट विद ट्रैफिक। तो ट्रैफिक और रिक्वेस्ट्स प्रिवेंटिंग लेजिटिमेट यूज़र्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सर्विस। क्या अक्सर इसमें होता है, इसमें इतना ट्रैफिक
पैकेट ट्रैफिक इंक्रीज़ किया जाता है कि जो सर्विस है वो पूरी ठप हो जाती है, रुक जाती है। इतने पैकेट्स फ्लो किए जाते हैं, जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा डेटा होता है, तब क्या होता है कि पूरी सर्विस बैठ जाती है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स कैन डिस्टर्ब वेरियस सर्विसेज इंक्लूडिंग वेबसाइट्स। ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है वो बैठ जाती है, ऑनलाइन अकाउंट्स वो बैठ जाते हैं। अक्सर इनमें अक्सर ही अटैक्स होते हैं, तो जो सर्विस ऑनलाइन होती है वो पूरी की पूरी बैठ जाती है। सो दिस व्हाट वी कॉल द डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या होता है, एक पैकेटों का फ्लड उस नेटवर्क में डाला जाता है, तो जो सर्विस पैकेट्स होते हैं, डेटा पैकेट्स होते हैं, वो भी घूम जाते हैं वहाँ। वो इतने फ्लड ऑफ पैकेट्स होते हैं तो पूरी की पूरी सर्विस बैठ जाती है। और तो क्लाइंट्स को, यूज़रों को इन्फॉर्म किया जाता है, इन्फॉर्मेशन आज अनअवेलेबल, सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल दिस टाइम। तो इस तरह से वो अटैक किया जाता है, एरर आता है, तो उसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या कर, अब ये काम कैसे करता है DOS? ओवरवेलमिंग द टारगेट। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज फ्लड द टारगेटेड सिस्टम विद मोर ट्रैफिक दैट इट कैन हैंडल। तो इतना पैकेट ऑफ भेजा जाता है इस ट्रैफिक में, चैनल में, कि वो हैंडल नहीं होता है। तो उसके बाद डिसरप्टिंग ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस होते हैं वो के सारे बैठ जाते हैं। और इसके कुछ मेन सर्विस जो उनको टारगेट किया जाता है, क्या किया जाता है, सर्विसों को टारगेट किया जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स दैट कैन टारगेट वेबसाइट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल सर्विसेज और एनी सर्विस। तो अक्सर ये चीज़ें किससे होती है, वेबसाइट को अटैक किया जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को बिठाया जाता है, या जो ईमेल सर्विस जो होती है वो बैठ जाती है। इसकी एग्जाम्पल्स है फ्लड अटैक्स या REA, दैट्स कॉल्ड रिसोर्स एग्जॉशन अटैक्स होते हैं। तो ये कुछ से मेमोरी फुल होती है, CPU टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक टाइप ऑफ अटैक होता है जिसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। उसके बाद स्नूपिंग, ठीक है, ये भी एक अटैक होता है। व्हाट इज अ स्नूपिंग? अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉनिटरिंग ऑफ समवन एल्सेस डेटा और कम्युनिकेशन। स्नूपिंग का मतलब है कोई एक ऐसा होता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस कर आपके सिस्टम के अंदर चला जाता है, या वो आप बैठे होते हैं, आपका यूज़र ही आपके साथ ही आपके सिस्टम को मॉनिटर करता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या डेटा है आपके पास, आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो। सो इट्स कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉनिटरिंग ऑफ समवन एल्सेस डेटा और कम्युनिकेशन, या कोई बात करता है वो भी ये सुनता है जो उसको बाहर किसी को सुनना नहीं चाहिए था, ऑफन विदाउट देयर नॉलेज। और इंसान जो काम करता है उनको ये पता ही नहीं होता है कोई मुझ पर नज़र रख रहा है, कोई मेरा डेटा को देख रहा है, कोई मेरे यूज़र नेम पर जो मैं टाइप कर रहा हूँ या पासवर्ड जो मैं टाइप कर रहा हूँ, कोई मेरे ही ऑफिस में कोई और है जो इसको देख रहा है। दैट्स कॉल्ड स्नूपिंग, ठीक है। तो जो मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ उसको बोलते हैं की लॉगर्स, ठीक है, टू कैप्चर द स्ट्रोक्स। तो क्या होता है कि कोई की लॉगर का प्रोग्राम होता है, वो हमारी कीज जो हम लॉग इन करते हैं उनको रिकॉर्ड कर देता है, फिर जाके वो हमारा सिस्टम या लॉग इन कर सकता है। इट कैन रीच फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन, कहाँ से इसको बोलेंगे, बाय अनदर पर्सन, कोई मेरे सिस्टम में ही, कोई ऑफिस में ही मेरे सिस्टम पे नज़र रखता है, मेरी कीज़ को जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो नज़र रखता है। स्क्रीन टू मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, आजकल बहुत सारे टेक्निक्स आ रहे हैं, क्या वो की लॉगर को इस्तेमाल करते हैं टू कैप्चर द पासवर्ड। जो मैं की स्ट्रोक्स कर रहा हूँ वो कैप्चर होते हैं, वो स्टोर होते हैं, फिर जाके उनका मेरा यूज़र नेम भी मिल जाता है और पासवर्ड भी मिल जाता है। Essentially, it is a form for eavesdropping that goes beyond simply listening or कन्वर्सेशन। वो आप पे नज़र रखता है, आपके सिस्टम पे देखता रहता है, तो इस वजह से हमारा एसेंशियल इम्पोर्टेंट डेटा को हैक हो जाता है या किसी के पास आ जाता है। अब स्नूपिंग किस तरह से होता है? एक तो है फिज़िकल स्नूपिंग, आपके पास बंदा है, आपके पास बैठा हुआ है, तो आपके ऑफिस में आया है, तो लुकिंग ओवर समवन शोल्डर, जो आपको पीछे की तरफ कोई और देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। लुकिंग थ्रू ए पर्सनस ड्रॉज, डेस्क और पर्सनल आइटम्स विदाउट हिज परमिशन, या हमने कोई फाइल या क्या रखी होती है डायरी, उसमें हमने अपनी यूज़र नेम पासवर्ड रखे होते हैं, तो वो ड्रायर को ओपन करके या हमारे डेस्क को या जो हमारे पर्सनल आइटम्स को वो देखता है हमारे परमिशन के बगैर। ये इसको हम बोलते हैं फिज़िकल स्नूपिंग, ठीक है। क्या
दूसरा क्या कर देता है स्नूपिंग में, कि ए पर्सन इंस्टॉलिंग ए की लॉगर ऑन देयर स्पाउसेस कंप्यूटर टू मॉनिटर देयर ऑनलाइन एक्टिविटी। तो क्या कर सकता है, दिस इज द वन ऑफ द टेक्निक दैट वी कैन सी आवर स्पाउसेस सिस्टम, वो क्या कर रही है क्या कर रही। तो क्या करता है वो उसके अंदर की लॉगर का प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं। An attacker intercepting users login credentials while they are connecting to a public Wi-Fi network। ठीक है, तो उस लॉगिन जब नेटवर्क का पासवर्ड है उसके पास, जो वाईफाई चल रहा है, उसको भी वो देख सकता है। अटैकर जो यूज़र लॉगिन क्रेडेंशियल है, जो ही वो वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस वक्त उसका उस पर नज़र रख के या देख के उसका ये जो यूज़र ने वाईफाई का यूज़र नेम है पासवर्ड है उसको देख लेता है। कंपनी इंस्टॉलिंग सर्विलेंस सॉफ्टवेयर ऑन एम्प्लॉय कंप्यूटर्स टू मॉनिटर देयर वर्क प्रोडक्टिविटी। तो ये तो हेल्दी स्टेप है यहाँ पर, कि कंपनी अपना देख रहा है कि यूज़र अपने सिस्टम में क्या क्या काम करता है क्या करता है, तो उसको मॉनिटर कर देता है, करता रहता है कि मेरा यूज़र जो है वो काम करता है कि नहीं, क्या क्या काम करता है। तो उसको ये इट इज़ अ हेल्दी स्टेप फॉर द कंपनी टू मॉनिटर द टास्क्स दैट इज़ द यूज़र इज़ डूइंग ऑन वाइल यूजिंग द सिस्टम। सिस्टम को इस्तेमाल करने के वक्त एक कंपनी उस पर नज़र रख सकते हैं। सो दिस इज़ वन कैसे द गुड हेल्दी स्टेप और हेल्दी ये जो है स्नूपिंग टेक्निक दैट्स यूज्ड बाय द कंपनीज। चलिए जी, इससे पहले भी हमने देखा वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। So virus cannot self-replicate, worms can make copies of themselves, Trojan horses cannot replicate। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वायरस, वर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा और इसको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।